आपने जिस तरीके से इस आंदोलन को सबने देखा कि ये पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन की चर्चा हुई, लेकिन हरियाणा का ही एक ऐसा इलाका है जहां से आप भी आते हैं, दक्षिणी हरियाणा। तो बेसिकली दक्षिणी हरियाणा में आप क्या मानते हैं, क्या कारण रहे कि ये आंदोलन वहां पे नहीं हो पाया या वहां पे इसको इतना समर्थन जो है वो नहीं हासिल हुआ? आंदोलन का अलग-अलग मिजाज रहा है अलग-अलग जगह। पंजाब में लगभग पूरे पंजाब में हुआ। हरियाणा में आप सही कह रहे हैं, दक्षिण हरियाणा में उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये ना कहिए कि वहाँ था नहीं। आप जैसा जानते हैं गंगायचा टोल बंद किया गया। मेवात में कितने बड़ी-बड़ी महापंचायत हुई और हम्म। दक्षिण हरियाणा के ये जो अपना महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गाँव का इलाका है, वहाँ से भी लोग आए। लेकिन मुझे हम्म। कबूल करने में कोई संदेह नहीं है हम्म। कि यहाँ उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, जितना बाकी इलाकों में। वजह क्या थी? 2-3 वजह है। एक तो जैसा आप जानते हैं हरियाणा में कभी भी कोई बड़ा किसान आंदोलन इस इलाके में नहीं हुआ है। हरियाणा के हम्म। जितने भी आंदोलन हुए हैं उधर वो सिरसा, हिसार, रोहतक, जींद इस इलाके के रहे हैं। हम्म। दूसरा इसमें ये जो इलाका है ये इलाका एग्रीकल्चर से ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये भी लगता है कि ठीक है एग्रीकल्चर से कुछ मिलना-मिलाना तो है नहीं, ऐसे भी वो चलता रहता है। हम्म। और तीसरा कहीं न कहीं एक जाति का पक्ष रहा। जातीय समीकरण जो हरियाणा में है और जी। हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एग्रेसिवली इसको प्रमोट करने की कोशिश की। जैसा आप जानते हैं हरियाणा में बीजेपी ने जाट बनाम गैर जाट की राजनीति खेलने की कोशिश की है। तो इस इलाके में बीजेपी ने और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने जम के प्रचार किया, भाई ये तो जाटों का आंदोलन है। और इस इलाके में जैसा आप जानते हैं जाटों की संख्या बहुत कम है। तो हम्म। इस कुप्रचार का भी असर हुआ। लेकिन एक बात जाते-जाते आपको बताऊँ कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा इस हम्म। आंदोलन का वो दक्षिणी हरियाणा होगा। वो हम्म। ऐसे जी हाँ। कि बाकी हरियाणा में तो गेहूँ, धान की खरीद वो तो पहले भी होती थी, वो चलती रहेगी, वो केंद्र सरकार करती है, वो तो राशन की दुकान के लिए करती है। लेकिन ये जो कंसेशन मिला है लिख के भारत सरकार से कि एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, उससे बाजरा और सरसों के किसान को एक सपोर्ट मिला है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा कि आपने कहा कि एमएसपी का जो पॉलिसी है वो बदस्तूर जारी रहेगी, ये सरकार ने आप लोगों को लिखित में आश्वासन दिया है। तो लेकिन अब की बार जो दक्षिणी हरियाणा में बाजरे को लेके भावांतर योजना आई है, तो वो योजना उसमें भी है या फिर उस बाजरे को एमएसपी के लिए जो है वो सरकार ने कहा है कि एमएसपी पे ही खरीदो? देखिए यही बातें हैं, इनका अभी खुलासा होना बाकी है और अगर मेरी बात मेरी इच्छा चलती, तो मैं ज़रूर चाहता कि सरकार से अ, इस पे हम थोड़ा विस्तार से लिखवा पाते। हम्म। तो मेरी समझ के हिसाब से एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था जारी रहने का मतलब है कि जहाँ खरीद होती है, वहाँ खरीद हो। जहाँ एमएसपी का भावांतर दिया जाता है, वहाँ भावांतर दिया जाए। देखिए एमएसपी की राय की मूल भावना क्या है? हमारी ये हम्म। मांग नहीं है कि सरकार 23 की 23 पूरी की पूरी फसलें खरीद ले, जी। कि कपास भी खरीदे और सरकार पूरी मूँग भी खरीद ले, हर दाल खरीद ले, हर तरह की चीज़ खरीद ले, नहीं। हमारी मांग ये है कि किसान की जेब में उतना पैसा जाए जो कि एमएसपी है। चाहे हम्म। सरकार खरीदे, सरकार हम्म। ना खरीदे तो सरकार जो किसान को घाटा है उसकी पूर्ति कर दे।